स्थिति निर्मित हो गई थी। उसके बाद 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। यह बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। 10 मिनट के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े। अनुराग, क्या ताजा अपडेट? चूंकि अब ठीक से कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से आवाज हमें अनुराग की नहीं आ रही है, लेकिन बड़ी खबर यह हम आपको बता रहे हैं, 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और 10 मिनट के बाद पुनः सत्र की शुरुआत होगी। पक्ष विपक्ष के सदस्यों में बहस जोरदार हुई है, हंगामा जोरदार हुआ है और इस बहस और हंगामे के बीच 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। तो जो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, पक्ष विपक्ष के सदस्यों में बहस शुरू हो गई थी। जमकर बहस पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच हो रही थी और 10 मिनट के बाद एक बार फिर कार्यवाही सदन की शुरू हो चुकी है। अब देखना यही होगा किस तरह से ये कार्यवाही आगे बढ़ती है और कार्यवाही के बीच किस तरह के प्रस्तावों पर चर्चा होती है। विपक्ष जो लगातार मांग कर रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को वोटिंग वो हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये अब कुछ देर बाद स्पष्ट होगा। लेकिन एक के बाद एक का बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर बेंगलुरु से मिल रही है, वो हम आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर, 3 डॉक्टरों की टीम रिसोर्ट पहुंची है। एम्बुलेंस के साथ डॉक्टरों की टीम पहुंची है। विधायकों की जांच वहां पर की जा रही है। 22 विधायक वहां पर मौजूद हैं, माफ कीजिएगा 16, क्योंकि 6 तो अब उनका इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। तो 22 जो अब सदस्य हैं उन लोगों की जांच यहां पर चल रही है। 16 विधायक और बाकी जो 6 नेता हैं उन लोगों की जांच इस वक्त चल रही है। 3 डॉक्टरों की टीम रिसोर्ट पहुंची हुई है और वहां पर अब जांच चल रही है। एम्बुलेंस के साथ डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंची है। विधायकों की जांच वहां पर चल रही है। यह बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर बताई जा रही है। तो एक तरफ सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जहां इन विधायकों को पहुंचना था, व्हिप जारी हुआ था, तो फिर इन विधायकों को वहां पर पहुंचना था। लेकिन उस बीच ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि बेंगलुरु में डॉक्टरों की टीम पहुंची है। 3 डॉक्टरों की टीम पहुंची है और ये 3 डॉक्टरों की टीम वहां पर 16 विधायकों और बाकी 6 सदस्यों का चेकअप करने में लगी हुई है। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं सदन के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो भी हम आपको बताते जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये टीम पहुंची है, एम्बुलेंस के साथ ये टीम पहुंची है। हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या ताजा अपडेट? जी दीपेश, यहाँ हमारा होटल के लिए एक एम्बुलेंस और 3 डॉक्टर का टीम आ चुकी है। उसको हम बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगा नवीन आपको। और इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे देते हैं। विधानसभा में जोरदार हंगामा और 26 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरह की चर्चा चल रही थी, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही थी, उसमें यह तय माना जा रहा था कि विधानसभा का सत्र आगे बढ़ सकता है। और इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे। प्रवीण जी, मैं आपको बताऊं दीपेश के सत्र की कार्रवाई शुरू राज्यपाल के भाषण के बाद फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए जो सदन है वो स्थगित किया गया। और जब दोबारा स्पीकर आए तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े होकर उन्होंने बोलना शुरू किया कि माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार अल्पमत में है और राज्यपाल ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक लेटर लिखा है सीएम को कि वो सदन में बहुमत साबित करें। स्पीकर ने लगातार एक एडवाइजरी पढ़ना शुरू की जो कोरोना के मसले पर जारी की गई है। केंद्र सरकार का भी उन्होंने उल्लेख किया और ये तमाम एडवाइजरी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस वक्त गैदरिंग से इस बीमारी के फैलने की संभावना है, लिहाजा व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ये सदन की कार्रवाई 26 मार्च तक के लिए स्थगित की जाती है। मैं आपको बता दूं कि 26 को यहाँ राज्यसभा की 3 सीटों के लिए वोटिंग भी होनी है। यानी अब जो सत्ता पक्ष है वो कोशिश करेगा कि जो एमएलए हैं वो सीधे वोट डालने आए।
और राज्यसभा के वोटिंग के दिन मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट की गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे कि जो आज थोड़ा सा जो परंपरा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था, राज्यपाल अध्यक्ष के साथ उनके आसंदी के पीछे उनके दरवाजे से होती हुई निकले, ये कुछ आज देखने को मिला? दरअसल ये बहुत सामान्य सी मतलब प्रक्रिया है जो जी। उनके सदन में हो जाती है। तो मूल जो बात है वो केवल जी। प्रमाण भरा होने वाला है और उसके बाद ये उम्मीद जो लगाई जा रही थी कि राज्यपाल के अभिभाषण के फौरन बाद चूंकि नेटवर्क की वजह से ठीक से आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो प्रवीण जी मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अब मूव बीजेपी का किस तरह का होगा? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरह से आप सुन रहे थे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जो बता रहे हैं कि कैसे ये पूरा एक सिनेरियो चलता चला गया और जैसे कि अध्यक्ष राज्यपाल को विदा कर पुनः लौटे तो उन्होंने एक एडवाइजरी पढ़ना शुरू किया और उस एडवाइजरी को पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि जनहित में, शब्द का ध्यान रखिए, जनहित में मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक स्थगित की जाती है। प्रवीण जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये जानना चाहूंगा बीजेपी का क्या मूव रहने वाला है जो लगातार अड़ी हुई थी कि फ्लोर टेस्ट को? देखिए बीजेपी तो जाहिर सी बात है कि आक्रामक होगी और बीजेपी को ये प्रत्याशित भी था। मतलब बीजेपी को पता था कि आज फ्लोर टेस्ट नहीं होगा और फ्लोर टेस्ट की मांग जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। तो अब बहुत सारे उनके पास विकल्प हैं जिस पर वो जाएंगे। कल जिस तरह से राज्यपाल ने कॉल किया था उससे यूं भी लग रहा था कि वो शक्ति दिखाएंगे और है उनके पास शक्ति दिखाने का भी पावर। तो ये थोड़ा जल्दबाजी होगा ये कहना कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी लगातार प्रयास करेगी। भी हो सकता है राज्यपाल कोई लेटर और जारी करें कि उसके बीच में एक सेशन को बनाया जाना चाहिए। लेकिन जो स्पीकर ने जो बात कही है वो बात काबिले गौर है क्योंकि स्पीकर ने कोरोना के का हवाला लेते हुए सदन को स्थगित किया है और ये मेंशन किया है कि व्यापक जनहित को देखते हुए ये स्थगित किया जा रहा है। तो मुझे डाउट है कि फिर स्पीकर उसके बाद राज्यपाल फिर उसके बाद कहेंगे कि अभी बीच में से कोई फ्लोर टेस्ट कराया जाए। कुल मिला के अभी बीजेपी भी विकल्पों पर विचार कर रही है कि उसका कोर्ट का विकल्प है, लेकिन पहले ही बार में कोर्ट जाएगी इसमें डाउट है। तो अभी बहुत सारे विकल्प बीजेपी के लिए खुले हुए हैं। कम से कम 10 दिन का समय तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर मिल गया है। लेकिन अब और अगर कभी भी इस तरह की स्थिति होती है तो मुझे जहां तक मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मेरी बात को करेक्ट करेंगे कि अगर मान लीजिए कहीं सुनामी आ जाए, कहीं कोई प्रलय आ जाए, कहीं जो भी इस तरह की स्थिति है, अब जैसे कोरोना एक बीमारी उभर कर सामने आई पूरी दुनिया में है, तो ऐसी स्थितियों में शायद नियम कायदे एक साइड रख दिए जाते हैं। जाहिर की बात है और उन्होंने मेंशन किया, दरअसल अध्यक्ष जो भी बोलते हैं आसंदी से वो रिकॉर्ड में दर्ज होता है। तो उन्होंने मेंशन किया है बाकायदा और जब वो मेंशन कर रहे हैं तो वो कारण बता रहे हैं कि उन्होंने सदन स्थगित क्यों किया। अमूमन वो एक लाइन में बोल देते हैं कि जो सदन की कार्रवाई वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित, ये उनके लिए पर्याप्त होता है और ये पर्याप्त होता है क्योंकि वो सुप्रीम पावर है उनका विधानसभा के अंदर। लेकिन आज उन्होंने पूरी चीजें बता के और उसके बाद सदन स्थगित किया तो उन्होंने मेंशन किया कि उनके रोकने की वजह क्या है और रोकने की वजह जो है वो प्राइमा फेसी तो बड़ी वाजिब सी दिखती है कि भाई चूंकि कोरोना का इन्फेक्शन ना हो, गैदरिंग से बचना चाहिए, इसलिए व्यापक जनहित में ये जो कार्रवाई है ये आगे तक बढ़ाई जाती है। बिल्कुल, लेकिन अब मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अब उन जो 22 माफ कीजिएगा 16 जो विधायक हैं उनका मूव क्या रहेगा, क्योंकि अभी जो जानकारी हमें नवीन दे रहे थे कि वहां पर मेडिकल टीम पहुंची हुई है और उन 16 विधायकों की और बाकी जो 6 नेता हैं उनकी जांच कर रखी है। तो क्या अब वहां से एक सर्टिफिकेट लेकर के, वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे कि हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, हमें किसी तरह का कोरोना नहीं है, तो यहां उन्हें उस लिहाज से तो परेशान नहीं होना पड़े? अब तो लंबा हो गया मामला। मतलब अब तो आप ही अब उन्हें कितने दिन तक बीजेपी रोक के रखेगी ये एक सोचने वाली बात है। और क्यों रोक के रखेगी, क्योंकि आप सत्र बुलाए बिना फ्लोर टेस्ट जो भी होगा वो सड़क में होता नहीं है। सरकारें सड़कों पे नहीं गिरती, सरकारें सदन में गिरती हैं और सदन उन्होंने 26 तारीख तक स्थगित कर दिया। सदन स्थगित करने के लिए सिर्फ स्थगित किया होता तो हो सकता है कि राज्यपाल बाध्य करते कि दोबारा आहूत करिए फ्लोर टेस्ट के लिए, लेकिन वो कारण के साथ उन्होंने स्थगित किया। तो अब इस पे डाउट है कि बीच में से कभी होगा या हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह के सियासी वो चल रहा है
उठापटक उसमें। लेकिन अमूमन यह है कि जब एक वैलिड रीजन के साथ और एक ऐसे कारण के साथ जो देश भर में बल्कि दुनिया भर में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ उस कारण के साथ विकसित करा रहे हैं, तो फिर बीच में से आउट क्या कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और जहां तक उन विधायकों का है तो उन्हें अब मजबूरी हो जाएगी बीजेपी की कि उन्हें लाए। बिल्कुल। और अगर वो आते हैं और अध्यक्ष के सामने रूबरू होकर अपना इस्तीफा पुनः पेश करते हैं और स्वीकार होता है, फिर क्या स्थिति बनती है? हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लेकिन अध्यक्ष एक ऐसी है कि वो बिना कॉल किए या बिना, उन्हें हालांकि नोटिस है लेकिन सूचना देके अब अध्यक्ष की उपलब्धता देखनी होगी कि वो यहाँ है कि नहीं। ये जरूर हो सकता है कि वो आके ये बोले कि हाँ हम सत्ता पक्ष के साथ नहीं और ये है हमारा इस्तीफा, तो ये जरूर हो सकता है। अब बहुत सारे विकल्प बीजेपी के लिए है और किन पर वो विचार करती है, किन पर वो किन के साथ जाती है, किन के साथ खड़ी होती है, ये देखने वाली बात है। विकल्प बहुत सारे हैं बीजेपी के पास और जाहिर सी बात है कि बीजेपी को कल रात से ही ये पता था कि इस तरह का मामला हो सकता है, तो बीजेपी ने भी बहुत सारे जो संभावित जितने विकल्प हैं उन पर विचार करना शुरू कर दिया दीपेश। और अभी इस तरह का कोई उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। जी प्रवीण जी, एक और चीज ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि आप सदन में मौजूद थे और विधानसभा में मौजूद थे, तो क्या सदन में सभी सदस्य मौजूद थे, चाहे वो निर्दलीय हो, सपा बसपा के हो या बीजेपी के सारे नेता? जितने मिसिंग नहीं है वो सारे लोग तो मौजूद थे और उसकी वजह भी ये है कि सपा का भले एक एमएलए लेकिन व्हिप जारी किया गया पार्टी की तरफ से, बसपा के 2 एमएलए लेकिन बसपा ने भी व्हिप जारी किया, कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया था। तो जितने उपस्थित हैं, जितने मिसिंग नहीं है वो सदस्य तो तमाम मौजूद थे, लेकिन जो मिसिंग है वो तो जाहिर सी बात है मिसिंग ही है, उनका पता नहीं है, उनका पता है कि वो बेंगलोर में है लेकिन सदन को पता। मैं रोकना चाहूंगा और इस वक्त विधानसभा से ये तस्वीरें बाहर आ रही हैं, जमकर हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, जरा आप भी सुनिए। तो यह हंगामा, नारेबाजी लगातार जारी है और इस बीच बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, अब क्या मूव रहेगा बीजेपी का? देखिए, बीजेपी का मूव तो जहां था वहीं है कि फ्लोर टेस्ट कमलनाथ जी को करना था। राज्यपाल महामहिम का संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत सीधा निर्देश था। कमलनाथ जी ने संविधान का अपमान किया है, महामहिम राज्यपाल का अपमान किया है। जिस प्रकार की